हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हार्ड स्मार्ट गुरुजी में। जैसा कि आप सभी को आप सभी ने पहला पार्ट इसका देखा होगा। ये सेकंड पार्ट है इसका। तो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, उसके 100 क्वेश्चंस हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो उसके 50 प्लस क्वेश्चंस हो गए थे। अब 50 प्लस क्वेश्चन इसमें करेंगे। अप्रॉक्स वही 100 प्लस एमसीक्यूज़ हैं मेरे, तो देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा है वो देख ले पहले। चलिए देखते हैं, यहाँ तक हम लोगों के कंप्लीट हो गए थे, तो अब आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये ये इसमें घर्षण और जो स्नेहक है उसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताइए, घर्षण और स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है। ये कहलाता है टाइपोलॉजी। ये क्या कहलाता है? टाइपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आगे देखते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है। तो ये कौन सा ये तो भारत का पहला परमाणु। तो बताइए किस वैज्ञानिक को कहा जाता है। तो बताइए, सतीश धवन? नहीं, ये नहीं है। और डॉक्टर के एस? नहीं, ये भाभा। ठीक है, होबी जे भाभा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, समय मापक विज्ञान क्या कहलाता है। क्या है? समय मापक विज्ञान है। समय मापक विज्ञान क्या है? तो समय मापक विज्ञान क्या है? हॉरोलॉजी। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य मध्य संचालन एवं संचार का अध्ययन करता है, वो क्या कहलाता है। तो बताइए वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है साइबरनेटिक्स। क्या कहलाता है? साइबरनेटिक्स कहलाता है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध थे। उनका एक बताइए क्यों प्रसिद्ध है। हाइड्रोजन की परमाणविक संरचना की व्याख्या की थी या उसके लिए प्रसिद्ध है? नहीं। इन्होंने क्या किया था, ये ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए प्रसिद्ध हुए थे। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। देखो आगे। देखिए कि भौतिक की किस शाखा अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। तो बताइए इसमें क्या होता है। ये क्वांटम मैकेनिज्म। बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वांटम मैकेनिज्म। इसमें बहुत ही छोटे पार्टिकल्स का अध्ययन किया जाता है। देखिए क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक, तो अब इनको देख के आप लोग को पता चला होगा कि जल से ही रिलेटेड है, लेकिन क्यूसेक से आखिर मापा क्या जाता है। तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो देखिए क्यूसेक से मापा जाता है जल का बहाव। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो ये तो हम लोग कर चुके थे पहले भी। बताइए हैग्रोमीटर। चलिए देखते हैं आगे। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। चलिए देखिए फिर से आ गया। देखिए क्यूसेक अभी पढ़ा था, क्या होता है? प्रवाह, जल का प्रवाह। और रिएक्टर से भूकंप की तीव्रता। बार जो होता है वो दाब का होता है। और बाइट कंप्यूटर से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं अब आगे। स्टीफन हॉकिंस एक क्या थे? स्टीफन हॉकिंस एक पियानो वादक नहीं थे, ये वैज्ञानिक थे। ठीक। चलिए इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है। बताइए किसमें भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों में। तो बताइए कौन सा होगा। तो ये हमारे पास में जगदीश चंद्र बोस, क्योंकि सीवी रमन इन्होंने रेमन इफेक्ट के लिए प्रसिद्ध हैं। और हरिगोविंद खुराना इन्होंने देखो स्लिप हो रहा है माइंड से। आई थिंक वो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो था वो दिया था आई थिंक। चलिए आगे देखते हैं।
और होमी भाभा अभी देख के आ रहे थे, ये जो परमाणु जो एटम जो था वो हमारा भारत में जो पहले, हाँ, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं। वैज्ञानिक वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस वजह से मिला, उनकी किस खोज के लिए मिला, तो बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर है नक्षत्र भौतिकी में। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए फिर से आगे, अब देखिए ज़्यादा है काफ़ी। अब मिलान करते हैं। तो देखिए जैसे में जूल का क्या होता है, कार्य होता है। ओम का प्रतिरोधक, बिल्कुल सही है। ओम का प्रतिरोधक होता है, सही है। ओम का प्रतिरोधक, बताइए। इसको जल्दी जल्दी मैच करने के लिए कोशिश करिए। देखिए बताइए, हो गया? हो गया तो जल्दी बताइए। देखिए मैच हो रहा होगा आपका। तो देखिए जल्दी जल्दी करिए। तो देखिए ये जो वोल्ट है, सॉरी वाट है, ये हमारा समर्थक का है, समर्थ। और जो एम्पियर है हमारे पास में, वो धारा नापी जाती है, ठीक है। एम्पियर इकाई किसकी है? धारा की है। और वोल्ट किसकी इकाई है? तो हमारे पास में वोल्ट जो है वो विभवांतर की है। और जो जूल जो है वो कार्य का है। और कैलोरी हमारी ऊष्मा होती है। और इससे बचा एक ओम क्या है? प्रतिरोध है। तो धारा को तो करंट कहते हैं, ऊष्मा को क्या कहते हैं? हीट, हाँ, हीट कहते हैं। और कार्य क्या होता है? कार्य हमारा वर्क या एनर्जी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। वोल्ट मीटर का प्रयोग किस वोल्ट मीटर, देखिए अभी वोल्ट मीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो जल्दी जल्दी बताइएगा। तो वोल्ट मीटर का माप किया जाता है तापमान। वोल्ट मीटर तापमान नहीं, जल्दी देखिए। वोल्ट मीटर, जी हाँ, वोल्ट मीटर किससे होता है? तापमान नापा जाता है। और एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, कि एक न्यूटन का जो बल होता है, एक न्यूटन का बल बराबर होता है किसके? बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है बताइए? 10⁻² डायन, और 10⁻³ डायन, या 10⁻⁴ डायन, और या 10⁻⁵ डायन। तो बताइए जल्दी। ये रैंडमली याद आ गया मुझे क्वेश्चन, तो पूछे दे रहा हूँ। तो बताइए, ये होता है 10⁻⁵ डायन। मतलब 1 न्यूटन का जो फोर्स लगता है उसमें वो इसके बराबर होता है 10⁻⁵ डायन के इक्वल। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन आगे। देखिए रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का हम लोग यूज़ ऊपर देख चुके थे। ये क्या करता है, ये रडार जैसे इसके सिग्नल में कोई भी इलेक्ट्रिक मेटल या फिर कोई भी जो शिप वगैरह जो उड़ते रहते हैं उनको डिटेक्ट करता है। और चलिए, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार देखिए, बताइए। रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटरसन वाट ने। चलिए आगे देखते हैं। न्यूटन किलोग्राम मात्रक किसका है? न्यूटन पर किलोग्राम बताइए किसका है? तो न्यूटन पर ग्राम किसका है? तो ये हमारा त्वरण का है। तो अब आगे देखते हैं। 1 पारसेक
एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो ये हम लोग आई थिंक पहले कर चुके हैं, आगे करके आ रहे थे, तो बताइए जल्दी सोचिए। तो ये होता है 3.26। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र, तो बताइए बादलों की दिशा। और देखो हाइग्रोमीटर से तो अपना वो नापा जाता है जल की आर्द्रता। और बताइए जल्दी, अब बचे हमारे पास में तीन ऑप्शंस बचते हैं, तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? बादल की दिशा एवं गति, बादल की क्या दिशा एवं गति नापी जाती है, किससे नापी जाती है? तो ये हमारा नापी जाती है नेफोस्कोप से। किससे नापी जाती है? नेफोस्कोप से। याद कर लीजिए, नेफोस्कोप से। तो ये देखिए किसमें पूछा गया, कोलकाता ASM 2005 के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। चलिए देखते, अब देखिए सब क्वेश्चन RRB के हैं इसमें। अभी तक हम लोगों ने ऊपर कौन से किए हैं? UPSC के किए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे UPSC के, और उत्तर प्रदेश UAD LD RAS RTS इन सब में एग्ज़ाम्स में आए थे। अब हमारे पास में सिर्फ रेलवे के यहाँ पे क्वेश्चन बचते हैं, वो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी क्लास ये आई थिंक लंबी होने वाली है, हल्की सी, आधे घंटे या 40 मिनट तक। वैसे जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। देखिए चलिए बिना रुके जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखिए कोणीय वेग की विमा क्या होती है? कोणीय वेग की बताइए, कोणीय वेग की विमा क्या होती है? कोणीय वेग की विमा जो होती है वो L0 और T-1। चलिए अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है? अल्टीमीटर देखिए, अभी हम लोग क्या होते हैं बताइए, अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है? अल्टीमीटर से बताइए क्या नापा जाता है? अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई नापी जाती है। देखिए त्वरण इकाई किसकी है? त्वरण इकाई बताइए। त्वरण इकाई जो है हमारे पास में मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्ण किससे मापी जाती है? तो बताइए एक चक्के की जो घूर्ण है वो बताइए किससे मापी जाती है? बताइए किससे? बैरोमीटर से तो नहीं नापी जाती है, हाइग्रोमीटर से तो हमारे अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है, और एनोमीटर से क्या नापी जाती है? ऊंचाई नापी जाती है। तो बच्चा कौन सा हमारे पास में? एक ही ऑप्शन बचता है, डी, एस्ट्रोबोस्कोप। एनीमीटर अभी करके आ रहे थे हम लोग। एनीमीटर का क्या होता है? एनीमीटर का उपयोग किया जाता है। एनीमीटर बताइए। एनीमीटर से पवन का वेग या पवन की दिशा या पवन की दाब प्रकटता या पवन की गति एवं बल। तो बताइए एनीमीटर से क्या नापा जाता है? एनीमीटर से हमारा पवन का वेग नापा जाता है। एक घूर्ण बताइए कॉइल हिल, फ्लाई व्हील है। एक घूर्णी फ्लाई व्हील का जो RPM निम्नलिखित द्वारा मापा जाता है। तो बताइए घूर्ण जो टायर, जैसे ये हम बाइकों में टायर लगा जाता है, तो उसका एक घूर्ण जो होता है वो कैसे मापा जाता है? बैरोमीटर से तो नहीं नापा जाता है, एनीमोमीटर से तो हवा नापी जाती है। बता रहा हूँ कि पवन का जो क्या होता है, पवन का वेग। तो बताइए पवन का वेग, और हाइग्रोमीटर से तो उसकी आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक। तो इसका क्या हो जाता है? स्टेथोस्कोप, सॉरी एस्ट्रोबोस्कोप। चलिए आगे देखते हैं। आवेग का मात्रक क्या है? बताइए। आवेग का मात्रक न्यूटन पर सेकंड। आवेग का क्या होता है? न्यूटन पर सेकंड। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। आगे देखिए हमारे पास में है कि किसने पहले स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? तो बताइए किसने बनाया था? सबसे पहले बनाया था कार्ल वेंज ने।
एक बार बराबर होता है, एक बार किसके बराबर होता है? तो बताइए, एक बार बराबर होता है किसके? 10⁵ पास्कल के। चलिए आगे देखते हैं। टैकोमीटर, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो बताइए टैकोमीटर किससे ये होता है? चाल नापी जाती है इससे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए हैज़र्ड फ्रिक्वेंसी मापी जाती है। हैज़र्ड फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, हैज़र्ड जो है फ्रीक्वेंसी मापी जाती है। तो बताइए क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल ये सही है। केल्विन तापक्रम मापा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। बेल वृत्ति वातावरणीय दाब मापा जाता है। नहीं, बेल तो हमारे कौन सी है? साउंड इंटेंसिटी आई थिंक। साउंड, हाँ ये बेल जो है वो साउंड से रिलेटेड है। और ओम विद्युतीय प्रतिरोध मापन की इकाई है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? राइट, सी वाला हो जाएगा, क्योंकि बेल जो हमारा है वो साउंड से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं। ल्यूमिनस, इसे ल्यूमेन और ल्यूमिनस दोनों बोलते हैं। यहाँ पे ल्यूमेन लिखा हुआ है, तो बताइए ल्यूमेन किसकी इकाई है? तो ल्यूमेन ज्योति एकक। ल्यूमेन किसका है? ज्योति फ्लक्स का है। चलिए आगे देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी, बताइए जल्दी, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार है बताइए किसने किया था? तो ये जॉर्ज नहीं, जेड जॉनसन ने, है ना, जेड जॉनसन ने। चलिए आगे देखते हैं। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसका संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित है? तो बताइए ये किस पर आधारित है? तो ये बताइए, ये आधारित है सोडियम पर है, या सीज़ियम है, या मैग्नीशियम, या एल्युमिनियम? तो ये हमारी सीज़ियम पर आधारित है। कौन सी? परमाणु घड़ी। चलिए आगे देखते हैं। ये हो चुका है। जल निम्नलिखित इकाई, जल नहीं, जूल किसकी इकाई है? जूल हमारी ऊर्जा की इकाई है। अश्वशक्ति किसकी इकाई है? अश्वशक्ति बताइए किसकी इकाई है या किसका एकक है? अश्वशक्ति बताइए जल्दी। ये है हमारी शक्ति। अश्वशक्ति किसका एकक है? अश्वशक्ति शक्ति का एकांक है। और जूल हम लोग अभी ऊपर किए थे, किसकी इकाई होती है? जूल जो होती है वो कार्य की इकाई होती है, और हाँ काम की ही इकाई होती है। ये इसी से ही है। बल हमारा फोर्स की इकाई है। चलिए देखते हैं आगे। एक्सरे का शोधक था कौन? ये हम लोग करके अभी आए थे ऊपर ही। एक्सरे का शोधक था, तो ये कौन थे? रंजन थे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि, अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो बताइए कौन सा एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो बताइए जल्दी से। तो ये हमारा पास में कौन है? संवेग जो हमारा एक क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो और एक होती है हमारे पास में अदिश राशि। अब इसमें से कौन सी हो जाएगी? अदिश राशि ऊर्जा, दाब और तापमान, ये तीन जो है कौन सी होती है? अदिश राशि होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है तरंग दैर्घ्य नापी जाती है ना। एंगस्ट्रॉम से अभी हम लोग आगे किए थे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए, त्वरण बल। आई थिंक ये तो क्वेश्चन अब कर लेंगे, उड़ा देंगे उस क्वेश्चन को आप सभी लोग, क्योंकि ऊपर हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि ये वाला फटाक से हो जाएगा। देखिए, किया गया कार्य क्या होता है? जूल होता है। और तापमान का क्या होता है? फ़ारेनहाइट होता है। तापमान का फ़ारेनहाइट होता है। और बल किसका होता है? न्यूटन का होता है। त्वरण किसका होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता है। चलिए आगे देखते हैं अब।
देखिए क्वेश्चन हमारे पास में नॉट का उपयोग किस में की जाती है? नॉट का उपयोग किस में किया जाता है? समुद्र की जो गति समुद्र के जो जहाज़ की गति होती है उसका होता है। चलिए, अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध कौन थे? वैज्ञानिक थे, लेकिन किस क्षेत्र में थे? तो भौतिक शास्त्री थे ये। चलिए देखते हैं अदिश राशि कौन सी है? तो बताइए जल्दी। अदिश राशि हमारी इसमें कौन सी है? अदिश राशि हमारी इसमें ऊर्जा है। और तो सदिश राशि कौन सी हो जाएगी? इसमें बलाघूर्ण हो जाएगी और संवेग हो जाएगी। कौन सी? सदिश राशि संवेग बल घूर्ण। ऊर्जा कैसी है हमारे पास में? अदिश राशि है। चलिए देखते हैं अब आगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो बताइए सदिश राशि कौन सी है? तो बताइए कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि हमारे पास में ये क्या है? त्वरण है। त्वरण हमारे पास में कौन सी है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। और तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी? मतलब अदिश राशि कौन सी हो जाएगी? अदिश राशि द्रव्यमान, टाइम और क्या? घनत्व, डेंसिटी, घनत्व। मतलब इसको याद रख लेते हैं DDT। DD कौन सी होती है? DDT हमारी कौन सी हो गई? अदिश राशि, DDT। चलिए आगे देखते हैं। सदिश राशि, देखिए सदिश राशि फिर से आ गया। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? कोणीय वेग होता है। ये हम लोग अभी कर चुके हैं। सदिश राशि कौन सी? दाब, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, धारा, शक्ति। बताइए जल्दी कौन सी होती है? तो ये हमारे पास में कोणीय वेग सदिश राशि होती है। चलिए देखते हैं जहाज। तो देखिए जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है? तो बताइए जल्दी इसमें जहाज बताइए समय मापने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर बोलोमीटर। तो बताइए जल्दी जहाज़ों में तो ये नापा जाता है किससे? समय क्रोनोमीटर से नापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा कोणीय वेग की सही इकाई है? कोणीय वेग किससे? रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग होता है रेडियन पर सेकेंड। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत छोटे समय के लिए मापन के लिए किस समय? बहुत ही छोटा तो होता है क्रेट्स घड़ी। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो बताइए जल्दी 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन होता है 0.001 ये होता है 1 माइक्रोन के बराबर। टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो टीवी का आविष्कार बताइए जल्दी। टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए आविष्कार बताइए किसने किया था? टीवी का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। तो टेलीफोन का बताइए। टेलीफोन करें। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, अभी आगे यही क्वेश्चन आएगा, तब देखते हैं वहाँ पे। देखिए वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? ये किस में पूछा गया? इलाहाबाद TC 2009 में। देखिए वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? वायरलेस, तो बताइए वायरलेस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बताइए वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। और विभवांतर देखिए फिर से आ गया। विभवांतर नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है विभवांतर। देखिए विभवांतर किससे नापा जाता है? विभवांतर मापने के लिए कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? तो बताइए जल्दी विभवांतर नापने के लिए बताइए। विभवांतर मापने के लिए बताइए जल्दी। विभवांतर मापने के लिए तो बताइए कौन सा होता है? विभव मापी, एमीमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर वोल्टमीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टोमीटर। आगे देखते हैं। अदिश एक मात्रक है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है? परिणाम होता है लेकिन कोई दिशा नहीं होती। चलिए देखते हैं आगे। तापमान का SI मात्रक क्या है? तापमान का SI मात्रक क्या है? तापमान
टेम्परेचर का कौन सा होता है? केल्विन होता है। जूल तो एनर्जी का होता है। चलिए देखते हैं आगे। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो बताइए 1 माइक्रोन। ये तो हम लोग शायद अभी आगे करके ही आए थे। 1 माइक्रोन बताइए 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो ये होता है 0.011 मिलीमीटर। आगे देखते हैं। लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो जल्दी जल्दी बताइएगा, लेज़र का आविष्कार किसने किया? लेज़र का आविष्कार बताइए किसने किया था? फ्रेड मॉरिस ने, या सर फ्रैंक हिटल, टी.एच. मोम ने, या सुमेर ने? तो बताइए जल्दी। तो लेज़र का आविष्कार किया था टी.एच. मैमो ने। चलिए देखते हैं फिर से आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लेज़र का आविष्कार हो गया था टी.एच. मैम्मा है। बड़े अजीब अजीब नाम है ये। चलिए देखते हैं आगे। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज थे, उनका संबंध किससे है? वो किस देश से थे? तो ये ग्रीक से थे। गैलीलियो थे क्या थे? गैलीलियो क्या थे? संगीतकार तो थे नहीं, उपन्यासकार भी नहीं थे, टेनिस चैंपियन। तो ये खगोलज्ञ थे, या खगोल वैज्ञानिक कह सकते हैं। आगे देखते हैं। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? क्रोनोलॉजी समय की अवधि का अध्ययन होता है, क्रोनोलॉजी। आगे देखते हैं। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? समुद्र की जो गहराई किससे नापी जाती है? तो ये नापी जाती है फैथोमीटर से। आगे देखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार, देखिए मैं क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ये किसने किया? बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो टेलीफोन से याद रखिए, टेलीफोन जब आता है तो क्या बजता है? बेल बजती है, तो वही हो जाएगा। देखिए इनके आविष्कार में ही उन्हीं का नाम छुपा हुआ है। आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर हुआ। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। चलिए देखें आगे क्या है। थियोडोलाइट जो यंत्र है उससे क्या मापा जाता है? थियोडोलाइट बताइए जल्दी। थियोडोलाइट ये बहुत ही, बताइए आप लोगों ने कभी ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक नहीं देखा होगा ना सुना होगा, तो बताइए जल्दी ये थियोडोलाइट क्या होता है? लंबवत कोण नापा जाता है इससे, लंबवत कोण। चलिए आगे देखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार कर चुके हैं ये ग्राहम बेल। आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार, अच्छा ये वाला हो चुका था। अगले देखते हैं ये बेल। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो बताइए ब्लैक होल सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। किस वस्तु की जो त्रिविमय छवियां रिकॉर्ड व पुनरुद्धित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो ये होलोग्राफी होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कॉपर कूलर थ्योरी थ्योरी का प्रयोग में क्या बताने के लिए किया था? जो कॉपर कूलर जो थ्योरी थी वो बताइए। कॉर्पस क्यूलर जो उनकी थ्योरी थी, तो वो प्रयोग जो है वो क्या बताने के लिए की गई थी? तो तो बताइए जल्दी। ये रेडियो धर्मिता नहीं, ये नहीं है। और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव होगा क्या?
इसमें इसमें किसको, इनको अल्बर्ट आइंस्टाइन को आई थिंक नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बताइए क्या बताने के लिए इन्होंने प्रयोग किया था। तो ये किया था, बताइए, रिलेटिविटी सिद्धांत दिया था इन्होंने। आगे देखते हैं आप। सान्यता की इकाई, सान्यता की इकाई क्या होती है? सान्यता की इकाई, सान्यता की एसआई क्या होती है? पॉइज, पॉइज होती है। पास्कल, पास्कल तो देखिए दाब की होती है, प्रेशर की होती है। और पॉजिटिवली, पॉजिटिवली और या इनमें से कोई नहीं। तो एक तो हो गया, अब इनमें से किसी में कोई होगा, है ना। तो क्वेश्चन का एलिमिनेशन ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि डी तो हमारे पास में कोई नहीं है, हमें पास्कल पता है। अब इनमें से दो में किसी में तुक्का ही लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है? पॉइसी, पॉइस, पॉइस जो होता है वो पॉइस सान्यता की इकाई होती है। चलिए देखते हैं। केरोसिन, केरोसिन मिट्टी के तेल, मिट्टी का जो तेल होता है, तेल के अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या होती है? तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है। गणना की सहायका, गणना की सहायक गणीय गणितीय गणितीय साधन के रूप में लघु गणांक का संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की? तो ये बताइए किसने की थी? तो ये बताइए जल्दी किसने की थी? तो ये की थी जॉन नेपियर ने। चलिए आगे देखते हैं। बस इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है। अब इस स्लाइड, ये आखिरी स्लाइड है। तो देखते हैं अब, निम्नलिखित में से निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो ये हम लोग करके आ रहे हैं ऊपर क्वेश्चन। स्टेथोस्कोप से तो ये डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, और पेरिस्कोप ये तो आई थिंक सूरज की जो हीट होती है वो उसके लिए उपयोग किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग, हीलियो देखिए आ गया, तो मतलब ये किससे, सन से ही रिलेटेड होगा। तो ये होता है सोलर रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। हीलियो जो होता है वो सन के लिए यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ऑडियोमीटर वाहनों के पहियों की दूरी मापने का यंत्र होता है। ऑडियोमीटर जो आप लोगों के वाहन में जो लगा होता है। और ओडोमीटर है। ये कौन सा फिर है ऊपर? ये भी तो ओडोमीटर है। ऑन्डोमीटर ये है। ऑन्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र होता है। या फिर बताइए जल्दी। जो ऑडियोमीटर है वो ध्वनि की तीव्रता मापे। एनीमीटर विद्युत की शक्ति। ये गलत लग रहा है आई थिंक। एनीमीटर से तो एनीमीटर से क्या, एनीमीटर से कुछ नापा जाता है, देखो ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए आप लोग इसका कमेंट करके बता देना। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं। तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए इसके? अप्रॉक्स वही 100 प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने कर डाले होंगे इसके। 100 प्लस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट देख ले, और फिर सेकंड पार्ट देखे तो बहुत उसको बेनिफिट मिलेगा इसमें पार्ट करने के लिए। और इसकी PDF जो है वो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और शेयर तो ज़रूरी कर देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि अगली वीडियो अपलोड करें तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए।